ये तस्वीरें मिल गई हैं हमें अशोका होटल दिल्ली से। कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर आपको नजर आ रहे हैं, जिसमें राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और अन्य मेंबर। एक बार फिर से संजीव त्रिवेदी का रुख कर लेते हैं। मानस, आएंगे आपके पास। संजीव, सभी मेंबर तस्वीर में नजर आ रहे हैं, बस जिन बिंदुओं पर चर्चा होनी है उसकी शुरुआत हो रही है। संजीव, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? संजीव, सवाल यह भी है कि राहुल गांधी क्या फोकस करेंगे मुद्दों पर या संभालेंगे नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी? देखिए, इस बात को बहुत संजीदगी से महसूस किया जा रहा है कि कांग्रेस के लिए एक फर्दर मूवमेंट हुई है। बहुत ही ज़्यादा एक यूँ कह सकते हैं कि इस इलेक्शन के पहले एक हतोत्साह वाली स्थिति थी कांग्रेस पार्टी के भीतर, और वहाँ से पोजीशन जो है 100 सांसदों तक अगर पहुँचे हैं तो ये जाहिर है उनके लिए खुशी की बात है। लेकिन जो राहुल गांधी के टीम के लोग हैं और इस तरह के लोग जो कि नीति निर्णायक होते हैं कांग्रेस पार्टी में, बड़े अहम भूमिका निभा रहे हैं, उनका ये कहना है कि बहुत ज़्यादा खुशी की बात नहीं है। देखिए, 2 चुनाव लग गए कांग्रेस पार्टी को और 100 का आंकड़ा पहुंचने में। वो कांग्रेस पार्टी जो अब तक देश में सबसे ज़्यादा साल सत्ता चला करके आई है, आज जब ये लोग बैठे हैं और तस्वीरों में ये जो शीर्ष नेता बैठे हुए दिखाई पड़ रहे हैं, तो इनके सामने ये प्रश्न ज़रूर होगा कि भले ही मोदी टीम मोदी थोड़ी सी घट गई है, 60-63 सांसद उनके घट गए, भले ही आपके 50 सांसद बढ़ गए, लेकिन क्या ये सेलिब्रेशन का मौका हो सकता है? पहली बात ये। दूसरी बात, आखिर क्या वजह है कि पिछले करीब 20 सालों से लगातार मध्य प्रदेश में इस तरह के आंकड़े आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में सरकार जो है वो भारतीय जनता पार्टी की है और पिछले 3 बार से क्लीन स्वीप हो रहा है। वहाँ की सभी सीटें वो जा रही हैं, 28 सीटें भारतीय जनता पार्टी को, 1 सीट मात्र जीत पाई। गुजरात में भी लगातार स्वीप चल रहा है। आखिर ये क्या मसला है कि पिछले 3 बार से दिल्ली में 7-0 का आंकड़ा है। हिमाचल और उत्तराखंड में भी कुछ इसी तरह की बातें हैं। और क्या कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में जो टक्कर होती है उसमें ज़्यादातर सीटों पर कांग्रेस क्यों हार जाती है और भारतीय जनता पार्टी ही क्यों हर बार ज़्यादा सीट जीतती है? ज़्यादा क्या, बहुत ज़्यादा सीटें जीत जाती है। और ऐसे में ये ऐसे प्रश्न हैं जो कि आज बैठक में ज़रूर इस पर चिंता की जाएगी और इस पर निर्णय लिया जाएगा, क्योंकि अभी भी बहुत लोगों को ये महसूस हो रहा है कांग्रेस में कि जहाँ जहाँ कांग्रेस और भाजपा की सीधी लड़ाई होती है वहाँ ज़्यादातर जगहों पर भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है। बावजूद इसके कि राहुल गांधी ने 2 बड़ी बड़ी यात्राएं की, एक नैरेटिव भी दिया इस बार जो जनता से जुड़ा हुआ था, 5 न्याय और 25 गारंटी के सिद्धांत का, फिर भी लोगों तक क्यों नहीं पहुंचा? ये तमाम प्रश्न है। तो जहां एक तरफ जीत है वहीं हार की समीक्षा भी होगी जो ज़्यादातर सीटों पर। आप याद करें कांग्रेस कितनी सीटों पर लड़ी थी? कांग्रेस लड़ी थी करीब 340 सीटों के आसपास और जीती कितनी है? तो 100 सीटें। तो इतनी सीटें, 99 सीटें, 100वां तो उसे टिकट नहीं दिया गया था सांगली में, इंडिपेंडेंट लड़ करके आ गया, वो कांग्रेसी थे इसीलिए वापस कांग्रेस में आ गए। तो 99 सीटें ही जीती जबकि करीब 340 सीटें लड़ी थी। तो ये तमाम प्रश्न होंगे आज जो कि बैठक में निर्णित होंगे। 1 बजे का प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है और देखना यह है कि आगे के रोड मैप के बारे में। देखिए, तस्वीर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और संजीव त्रिवेदी, ये देखिए राहुल गांधी जाते हुए अपनी बहन प्रियंका गांधी के कंधे पर हाथ रखकर जाते हुए CWC की मीटिंग में भाग लेने के लिए जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और साथ ही सोनिया गांधी, क्या संसदीय दल की नेता, उनका चुना जाना आज उस पर चर्चा होगी। क्या संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी बनेंगी? नेता प्रतिपक्ष की भूमिका क्या राहुल गांधी निभाएंगे? और जो सीटें आई हैं, क्योंकि एक बूस्ट की कमी थी, एक नई ऊर्जा की कमी थी कांग्रेस के भीतर, इस बार जनादेश में वो नई ऊर्जा मिली है कांग्रेस को। इस रणनीति पर कैसे कांग्रेस काम करेगी, इन सब पर हमारी नजर है।